हमारे देश में ना राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो कहानियाँ हैं वो इतनी सारी हैं कि मतलब गिनते गिनते पूरी रात निकल जाए। हम भानगढ़ की बात कर सकते हैं, कुलधारा की बात कर सकते हैं। अगर आपको भूत प्रेत मिलेंगे तो भी आपको राजस्थान में ही मिलेंगे, और अगर आपको भूत प्रेत से छुटकारा चाहिए तो भी आपको मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल राजस्थान जो है वहीं जाना पड़ेगा। मतलब हर एक चीज़ वहीं पर होने वाली है, और आज की कहानी भी वहीं की है। ये एक शादी की कहानी है, यहाँ पर दुल्हा दुल्हन का कोई लेना देना नहीं है। इट्स अ वेरी हैप्पी एनवायरनमेंट। बताया जाता है कि कुछ साल पहले वहाँ पर एक बहुत अच्छी खासी बड़ी शादी हो रही थी जयपुर राजस्थान में, और अमेरिका में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था आर्यन, और वो अपने दोस्त की शादी में आने वाला था, और वहीं पर ये पूरी दुर्घटना घटी। ये एक ऐसी घटना है, ये एक वैसी हॉरर स्टोरी है जो आपको सुनने में बड़ा मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ मूवी कि ये सारी चीज़ें उसके साथ हुई हैं, एंड गाइस जेन्युइनली बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइस अगर आपको वीडियो अब तक पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, प्लीज़ लाइक करो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हो। और गाइस सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ऑफकोर्स प्लीज़, ज़रा सी मदद हो जाएगी, सपोर्ट कर दो अपने भाई को। अब ये कहानी शुरू होती है। अब ये वाली कहानी शुरू होती है अमेरिका में, जब आर्यन अपने काम से वापस आ रहा होता है और उसको उसके दोस्त का कॉल आता है जिसका नाम था राहुल। ये सब बचपन के दोस्त हैं जो अब शादी में मिलने वाले हैं। राहुल का कॉल आता है और वो बोलता है, भाई मेरी बस कुछ ही दिन में शादी है, और जैसे तुझे पता है मैंने तुझे फ़्लाइट टिकट वगैरह सब कुछ भेज दिया है, तो जल्दी से इंडिया आ जा। राजस्थान जयपुर का एक बहुत बड़ा पैलेस हम लोगों ने बुक किया है ओनली फॉर दिस वेडिंग, और अपने पेरेंट्स को भी ले आना। लेकिन उसके पेरेंट्स उस वक्त अमेरिका में थे ही नहीं, वो किसी और कंट्री गए हुए थे, इसलिए वो लोग नहीं आए। लेकिन आर्यन निकल पड़ा एयरपोर्ट के लिए। जाते जाते पूरी शॉपिंग करी, सब कुछ फुल सेट था क्योंकि उसको 3-4 दिन के लिए वहाँ रहना था। संगीत, मेहंदी, शादी, रिसेप्शन, हर एक चीज़ के लिए वो फुल रेडी था। लेकिन उसको नहीं पता था कि राजस्थान जाने के बाद कहानी एक अलग ही मोड़ लेने वाली है। फाइनली आर्यन इंडिया में लैंड करता है। लैंड करने के बाद उसके सारे दोस्त उसको पिक करने आए होते हैं। राज बचपन का दोस्त, राहुल बचपन का दोस्त और गीता बचपन की दोस्त। सब लोग एक ही स्कूल में पढ़े थे, एक ही कॉलेज गए थे। फिर राज ऑस्ट्रेलिया चला गया, राहुल लंदन में रहने लगा और गीता राजस्थान में ही रह गई, लेकिन एक बहुत बड़ी इंटीरियर डेकोरेटर बन चुकी थी। मतलब एवरीवन वाज रिच। इसीलिए हमेशा लगता है ना कि अमीरों के बीच हॉरर स्टोरीज नहीं होती, लेकिन यहाँ हो रही थी। सब लोग जयपुर के उस बड़े पैलेस में पहुंच जाते हैं। पैलेस इतना खूबसूरत होता है कि आर्यन बिल्कुल मेस्मराइज्ड हो जाता है। वो सोचता है, अगर मैं शादी करूंगा तो मैं भी जयपुर या उदयपुर में ही करूंगा। शाम को संगीत होता है, रात को सब बैठकर बातें कर रहे होते हैं। राज, राहुल, आर्यन और गीता सब बोलते हैं, यार बोर हो रहे हैं, दोपहर को सो गए थे इसलिए रात को नींद नहीं आ रही। तब गीता बोलती है, गाइस तुम लोगों को याद है स्कूल के पीछे जो पुराना स्कूल था जो जल गया था, जहां कोई नहीं जाता? फेयॉन बोलता है, हाँ यार वो पुराना स्कूल आज भी वैसा ही है क्या? गीता बोलती है, 30 साल हो गए, आज तक किसी ने दरवाज़ा भी नहीं खोला। लोग कहते हैं वहाँ एक टीचर थी जो जल के मर गई थी, और आज भी जो वहाँ से गुजरता है उसको लगता है कोई अंदर से दरवाज़ा पीट रहा है। आर्यन मजाक उड़ा देता है, ये सब सिर्फ मूवीज़ में अच्छा लगता है। राज और गीता सीरियस हो जाते हैं। वो कुणाल का एग्जाम्पल देते हैं जो आज पागल हो चुका है। राज बोलता है, दुनिया भर में ऐसी कहानियां होती हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं। आर्यन बोलता है, चलो देख के आते हैं। राहुल पहले मना करता है, फिर सब मान जाते हैं। एसयूवी निकलती है। रात के 12 साढ़े 12 बज रहे होते हैं। स्कूल पहुंचते हैं। पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। गीता एक क्लासरूम से आवाज़ लगाती है, गाइस इधर आओ। विंडो से वो खंडर दिखता है। राज चैलेंज देता है, 5000 रुपये देता हूँ, जाके दिखा। आर्यन अकेला आगे बढ़ता है, दरवाज़ा खोलता है। बदबू आती है, जली हुई दीवारें, और तब किसी ने उसको नाम लेकर बुलाया, आर्यन। राहुल जोर से चिल्लाता है, वापस आ जा यार, परसों मेरी शादी है। सब हंस देते हैं और वापस आ जाते हैं। पैलेस में सब सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मेहंदी होती है, लेकिन गीता कहीं नहीं दिखती। रात को राज और आर्यन उसके रूम में जाते हैं। गीता कांप रही होती है, ब्लैंकेट में लिपटी हुई। आर्यन पूछता है, हो क्या गया यार तुझे? फिर उसके बाद उसने कहा, पता नहीं यार, कल से जब मैं यहाँ आई हूँ ना, तब से मुझे अजीब सा फील हो रहा है,
जब हम लोग गाड़ी में बैठने जा रहे थे उस वक्त मैंने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ था। बस थोड़ा सा पलट के देखा था मैंने, और मुझे ऐसा लगा जैसे एक औरत वहाँ खड़ी थी। एक औरत सच में वहाँ खड़ी थी आर्यन, और मुझे घूर के देख रही थी। मैंने इग्नोर कर दिया, मुझे लगा कोई और होगा। फिर मैं गाड़ी में आकर बैठ गई, लेकिन जब शीशे से बाहर देखा ना तो वो औरत गाड़ी के पास आकर खड़ी हो गई और मुझे घूर के देख रही थी। एकदम बूढ़ी सी लग रही थी, लेकिन पूरी तरह से जली हुई थी। अचानक उसको लगा जैसे कोई पीछे से भाग कर गया और हंसते हुए चला गया। एक औरत थी। जब वो मुड़ के देखा कोई नहीं था, लेकिन वो हंसी उसके दिमाग में गूंज रही थी। वो घबरा के सीढ़ियों से भागता हुआ नीचे आया, अपने रूम में गया जहां राज था। राज ने पूछा, भाई क्या हो गया, इतना हाफ क्यों रहा है? आर्यन ने बोला, यार मुझे लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मेरी जान के पीछे पड़ा है। फिर वो लोग गीता के रूम में गए। गीता ने कहा, मैंने बताया था ना, ये सब मेरे साथ भी हो रहा था। कल राहुल की शादी है, उससे पहले कुछ अनहोनी ना हो जाए। गीता ने सजेस्ट किया, बेटर है हम वहां जाकर माफी मांग लें। रात के 2:30 बज रहे थे, सन्नाटा बिल्कुल वैसा ही था। आर्यन जोर जोर से माफी मांग रहा था, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी बदतमीजी नहीं करूंगा। गीता ने बोला, घर के अंदर जाकर माफी मांगो। आर्यन अंदर गया। तभी उसके राइट साइड से हंसी की आवाज आई, वही आवाज। उसने देखा गीता हंस रही थी, पूरा बॉडी जैसे पजेस्ड। आर्यन को समझ आ गया, टेरेस पर भी वही हंसी थी और अब भी वही। गीता चिल्लाने लगी, मैं ही हूं वो औरत जो यहां जल के मरी थी। 30 साल से मेरी प्यास अधूरी है। गीता ने आर्यन का गला पकड़ लिया। आर्यन की सांसें बंद होने लगीं। तभी जोर से दरवाजा टूटने की आवाज आई। गीता का ग्रिप छूट गया। आर्यन गिर गया। उसको आवाजें आ रही थी किसी के लड़ने की। कुछ देर बाद जब आंख खुली, वो गाड़ी में था। गीता बंधी हुई थी। राहुल ड्राइव कर रहा था, राज साथ में बैठा था। फिर आंख बंद हो गई। दोबारा आंख खुली तो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में था। गीता पूरी तरह पजेस्ड थी, उस पर से चुड़ैल निकाली जा रही थी। सब ठीक हो गया। सुबह 8 बजे सब वापस पैलेस आ गए। शादी अच्छे से हो गई। बाद में सब अलग अलग देश चले गए। कुछ साल बाद आर्यन को कॉल आता है, नए स्कूल में एक बच्चे की लाश मिली है। लोग कह रहे हैं रात को एक टीचर भटकती है। अगर आपको ये कहानी सच में डर के करीब ले गई हो, अगर आपको लगा हो कि ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि कहीं ना कहीं सच छुपा है, तो ट्रू हॉरर टॉक को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहाँ सच को आवाज़ दी जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच, एक और खौफ, एक और ट्रू हॉरर टॉक के साथ। जय भैरव, गुड नाइट।